हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो एक्चुअली कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कई दिनों से वीडियो नहीं आया था, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने वीडियो, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके। तो वीडियो की वजह से फिर से एक बार सॉरी, लेकिन आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। ओके, तो लास्ट हमने जो टॉपिक देखा था वो हमारा क्या था? तो हमने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 हमने सॉल्व किया था, ठीक है, जो बेसिकली था इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स के ऊपर से। और फिर हमने देखा था उसका कि हम किस तरह उसको सॉल्यूशन करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड में। फिर हमने देखा था उसका जीरोस कैसे फाइंड करना है और कैसे हमें उसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। फिर हमने उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये सब हमने सॉल्यूशन किया था, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली किसके ऊपर है? तो आपको दिख रहा होगा डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। यानी पॉलिनोमियल को हम कैसे डिवाइड करेंगे, मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा। इससे मैंने लास्ट में तुम्हें फैक्टराइजेशन एक सिंपल तरीका बताया था, तो हम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। और फिर हमने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लिया डिवाइड के ऊपर, और एक है फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ यू नो दैट ऑफ इट्स जीरोस आर √2 एंड -√2। एक क्वेश्चन है, 2 एग्जांपल सॉल्यूशन करेंगे। और एक्सरसाइज 2.3 में से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के 2 क्वेश्चन लिए, 3 थे उसमें से। और वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को अटेंड करेंगे। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हम सॉल्यूशन करते हैं। ये आप क्लास 5, 6, 7 में पढ़ चुके हो। डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाइज बाय क्वोशिएंट इनटू रिमाइंडर, है ना, प्लस रिमाइंडर। तो हम इसी का मेथड का यूज करेंगे। फिलहाल हम इस टर्म को फाइंड करने के लिए, लेकिन हम पहले देखते हैं डिवाइड कैसे करेंगे। सपोज तुम्हारे पास पॉलिनोमियल है p ऑफ x, इसको तुम्हें डिवाइड करना है g ऑफ x, जिससे तुम्हारा जो क्वेश्चन पार्ट है वो आएगा सपोज q ऑफ x, और तुम्हारा रिमाइंडर सपोज बच जाता है r ऑफ x। तो तुम्हारा डिवाइड में तुम्हें पहले टर्म को लिखना कैसे है? तो तुम्हारा टर्म हो जाएगा p ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x, ठीक है, क्वेश्चन q ऑफ x एंड द रिमाइंडर इज r ऑफ x। ये तुम्हारा कुछ ऐसे टर्म पे तुम्हारा जो सॉल्यूशन है कुछ ऐसा आना चाहिए। तो इसमें हम डायरेक्ट एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे और देखेंगे उसका सिंपल तरीका कैसा है ना। तो हम सीधा सॉल्व नहीं करते हैं। चलो, आपको ये समझ में आ गया आपको लिखना कैसे। p ऑफ x यहाँ आना चाहिए, g ऑफ x यहाँ आएगा, जो भी रिमाइंडर है सोल्यूशन में वो और क्वेश्चन जो है वो अपने आप सोल्यूशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। हम लेंगे कुछ एग्जांपल नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 में हमें क्या दे रहा है? p ऑफ x जो है हमें दिया हुआ है 2x³ प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। और g ऑफ x अपने पास है x प्लस 2। याद रखना है जब भी डिवाइड करो सबसे पहले पॉलिनोमियल को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, है ना, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर को लिखना है हमें। पहले मैक्सिमम पावर, फिर मिनिमम, मिनिमम, मिनिमम करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर को जरूर लिखना। और किसके हिसाब से? उसके वेरिएबल के हिसाब से, यानी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो अभी हमने कैसे लिखा था? तो सिंपली हम पहले इसको लेंगे बॉक्स के अंदर, जिसमें ये आ जाएगा p ऑफ x यानी कि 2x³ प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। g ऑफ x यानी इसका डिविजर कहाँ आएगा? g ऑफ x प्लस 2। क्लियर? अब देखो तुम्हें करना क्या है, इसमें जो मैक्सिमम है हम मैक्सिमम से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें इन दोनों टर्म को पहले देखना है। तो सबसे पहले हम लेंगे कोएफिशिएंट में। इसका कोएफिशिएंट कितना है? 2। इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1। आपको याद होगा मैंने आपको क्लियर कराया था। तो x³ का जो कोएफिशिएंट है वो है 2, और x⁻1 का जो कोएफिशिएंट है वो है 1, ठीक है, क्योंकि ये इसका मैक्सिमम पावर है और यहाँ पे ये इसका मैक्सिमम यानी कि इसका डिग्री 1 है और इसका डिग्री जो है g ऑफ x का डिग्री 1 है और p ऑफ x का डिग्री 3 है। तो हम इन दोनों से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो कोएफिशिएंट है ना इसको यहाँ से डिवाइड कर दो। तो 2 डिवाइड बाई 1 कितना आएगा? 2, ठीक है। फिर x³ डिवाइड बाई x कितना बचेगा? x², यानी कि 2x³ को हम डिवाइड करेंगे x से, तो 1x से, तो बचा कितना? 2x², है ना। अब क्या करो, वापस उसको
रिवाइज में मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 1 2, पहले प्लस माइनस भी देख लेना है ना, प्लस 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 आना चाहिए, 2 इंटू 1 2, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब, प्लस 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 2x स्क्वायर इंटू 2 4x स्क्वायर। क्लियर? तो क्या आएगा, सॉरी 2x स्क्वायर 3x प्लस 1, 2x स्क्वायर 3x प्लस 1, तो यहां पे हमारा हो जाएगा 2x, ठीक है, और यह हमारा हो गया 4x। ओके, तो समझ में आ गया। तो हमें पहले इसको डिवाइड करना है, x स्क्वायर था तो x आ जाएगा। क्लियर? तो 2x स्क्वायर इंटू एक्स 2x, हमने रिवर्स में डिवाइड मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 1 2, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2 2 जा 4, फिर प्लस 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 2 2 जा 4, 4 इंटू एक्स 4x। क्लियर हो गया? अब सिंपली हमें क्या करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो सिंपल प्लस माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, क्योंकि हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, तो अंदर के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये दोनों हो गया हमारा कैंसल, तो बचा क्या, प्लस 3x माइनस 4x। याद रखना है, अब ये 4x का साइन माइनस है, तो माइनस 4x प्लस 3x, तो कितना बचा, माइनस x प्लस 1। ठीक है, अब फिर से क्या करना है, पहले साइन माइनस प्लस माइनस 1 डिवाइड बाय 1 1, फिर x डिवाइड बाय x, x टू द पावर 0 मैंने खाली एक 1, तो कितना 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, 1 इंटू 2 माइनस 2। क्लियर? माइनस प्लस माइनस प्लस, तो कितना होगा, ये दोनों कैंसल, 2 प्लस 1 3। तो इसका क्या आ रहा है, क्यू ऑफ एक्स कितना आ रहा है, तो क्यू ऑफ एक्स आ रहा है 2x माइनस 1, और आर ऑफ एक्स कितना आ रहा है 3। यानी पॉलिनोमियल को हम कैसे लिख सकते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, डिविजन इनटू q ऑफ x, यानी g ऑफ x इनटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। यानी हमारा जो एक टर्म को हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, तो आ गया x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 3। ठीक है, तो इसमें हमें रिमाइंडर ही फाइंड करना था, डिवाइड करना था, हमने डिवाइड किया और उसमें से हमने रिमाइंडर क्वेश्चन को फाइंड किया हुआ है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, पहला डिवीजन सिंपल था, आपको नोट करना है नोट कर सकते हैं, आपका एग्जांपल है टेक्स्ट बुक का एनसीईआरटी। ठीक है, ओके, तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। चलो देखो, सेकंड में हमें क्या कह रहा है, p ऑफ x दिया हुआ है हमें, p ऑफ x कितना है 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और g ऑफ x हमें दिया हुआ है 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। अब देखो, ये तुम्हारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, क्या कहा था मैंने, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर होना चाहिए वेरिएबल का, तो पावर 3 2 1 0, पावर 0। ठीक है ना, 3 2 1 0, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है क्या, नहीं है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैक्सिमम पावर x स्क्वायर, साइन को याद रखना है, जो साइन है वही रखना है, प्लस 2x प्लस 1, तो ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 1 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा g ऑफ x। चलो अब डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहले हम इसको रखेंगे बॉक्स में, इसमें हम रखेंगे p ऑफ x को 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, g ऑफ x यहाँ पे हम लेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। पहले क्या करना है, डिवाइड करना है, 3 डिवाइड बाई 1, यानी सिर्फ पहले तो प्लस 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 ले लेंगे, 3 डिवाइड बाई 1 3, x क्यूब डिवाइड बाई x स्क्वायर x, आप फिर रिवर्स में मल्टीप्लाई करो, प्लस 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 3 1 जा 3, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। ठीक है, फिर 3 इंटू 2, पहले प्लस 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 3 इंटू 2 6, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 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 3 इंटू 1 3 इंटू एक्स एक्स, तो ये हो गया प्लस, सॉरी माइनस, यहाँ आ गया माइनस, यहाँ आ गया माइनस। ठीक है, प्लस था माइनस, प्लस माइनस प्लस का माइनस,
अब ये 6x² का साइन कौन है? माइनस। ये 3x का साइन कौन है? माइनस। ये 3x³ का साइन कौन है? माइनस। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या बच गया? प्लस x² माइनस 6x, तो बचा क्या? माइनस 5x² प्लस 2x माइनस 3x, तो अपने पास क्या बचा? माइनस x, ठीक है, और प्लस 5। फिर से माइनस प्लस माइनस 5 डिवाइड बाय 1 5, x² डिवाइड बाय x² 5। क्लियर? अब हम रिवर्स में करेंगे। माइनस प्लस माइनस 5 डिवाइड बाय 1 5, 5 इंटू x², सॉरी हाँ 5 इंटू x² 5x²। क्लियर? फिर माइनस प्लस माइनस 5 इंटू 2 10 इंटू x, माइनस प्लस माइनस 5 इंटू 1 5, प्लस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो 5 5 कैंसल, 5x² कैंसल, माइनस x प्लस 10x, 9x प्लस 5 प्लस 5 प्लस 10, तो 9x प्लस 10। तो हमारा p ऑफ x हो गया, g ऑफ x हो गया, q ऑफ x कितना आया? 3x माइनस 5, और हमारे पास रिमाइंडर बच गया, तो r ऑफ x कितना आया हुआ है? 9x प्लस 10। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है डिवाइड कैसे हो रहा है? बहुत सिंपल सा है ना। हमें क्या करना है? सिर्फ मल्टीप्लाई करना है एक बार, फिर वापस रिवर्स सबको मल्टीप्लाई करके ले आना है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलो नोट कर लो जल्दी से, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, है ना। चलो नेक्स्ट, तो हम एक्सरसाइज के मैंने 2 क्वेश्चन लिया है, तो पहले हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 पर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.3 का हमें दिया हुआ है p ऑफ x दिया है। p ऑफ x अपने पास है क्वेश्चन नंबर 1 में x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और हमें g ऑफ x दिया हुआ है x² माइनस 2। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, तो हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं इसको, है ना। तो पहले इसको लिखो, बॉक्स p ऑफ x x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। यहाँ पे हम क्या लेंगे? x² माइनस 2। पहले कोएफिशिएंट कितना है? 1, इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1, तो 1 डिवाइड बाय 1 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, x³ डिवाइड बाय x², x। अब हमें क्या करना है? रिवर्स में मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू, पहले प्लस 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 याद रखना है, फिर 1 इंटू 1 1, x² इंटू x x³, फिर प्लस माइनस माइनस x इंटू 2 2x। क्लियर? अब देखो, अब इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा ना, तो आप क्या कर सकते हो? इसका कोएफिशिएंट 1 है ना, तो इसको इस 1 वाले कोएफिशिएंट के नीचे ही लिख दो, तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसल। यहाँ पे कुछ है क्या? नहीं है ना, तो इसको हम यहाँ पे 0 दे देते हैं। ठीक है, कुछ भी दे दो, प्लस माइनस 0 है तो चलेगा। अब इसको ले लो तो कितना हो जाएगा? 0x² ले लो, तो 0 को प्लस माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस 3x²। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? प्लस है तो प्लस प्लस प्लस, तो 5 to 7 प्लस 7x माइनस 3। ठीक है, अब हम वापस रिवर्स जाना है, तो माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 1 3, x² डिवाइड बाई x 3, माइनस प्लस माइनस 3 इंटू x² 3x²। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 6। तो मैंने क्या कहा था, कहाँ लिख देंगे इसको? यहाँ पे लिख दो, तो माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 6, कुछ नहीं है तो 0, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल, तो बचा कितना? 7x माइनस माइनस प्लस, सो माइनस 9। तो हमारा p ऑफ x हो गया, g ऑफ x हो गया, हमें क्या फाइंड करना है? q ऑफ x। तो q ऑफ x कितना हो गया? x माइनस 3, और r ऑफ x फाइंड करना है 7x प्लस 7x माइनस 9।
ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, आप जल्दी से नोट कर लो। तो फटाफट नोट कर लो, हो गया। चलो सेकेंड, ये थोड़ा आपको सिंपल लगेगा जो 10th वाले स्टूडेंट है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी आपने 9th में सॉल्व किया है, तो आपको ज़्यादा मेरे ख्याल से टफ नहीं लगना चाहिए। हम कुछ टफ क्वेश्चन लेंगे, लेकिन जैसे ही हमारे टॉप चैप्टर खत्म हो जाएगा पहले जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, फिर हम एडवांस लेवल के लिए हम थोड़ा सा जेईई नीट लेवल के लिए हम थोड़ा सोल्यूशन करेंगे, बेसिक लेवल। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है p of x इज इक्वल टू x to the power 4 minus 5x plus 6 है ना। g of x हमें दिया हुआ है 2 minus x square। अब देखो यहाँ पे फिर से वही प्रॉब्लम है कि कॉन्सेप्ट फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना, तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। कितना हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, मैंने क्या कहा था, साइन चेंज नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो आप फिर उसमें कंफ्यूज होकर कुछ रॉन्ग करोगे। तो पहले हो गया p ऑफ x x टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, प्लस माइनस माइनस x टू द पावर 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, फिर माइनस प्लस माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। ठीक है, ये किसी का साइन है हमने इसलिए ले लिया, तो ये हो गया माइनस, ये माइनस है तो हो गया प्लस, दोनों कैंसल। अब 2x स्क्वायर, तो पहले हम 2x स्क्वायर को लिख लेंगे, क्योंकि देखो इसका पावर डिफरेंट है, दोनों में प्लस माइनस होगा नहीं, है ना, बेसिक है, आपने 9th में 8th में पढ़ा होगा, जब पावर सेम होगा तो ही उसका प्लस माइनस हो पाएगा, नहीं है इसलिए हमने 2x स्क्वायर लिख दिया है। ये माइनस 5x है तो माइनस 5x लिख देंगे प्लस 6। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर डिवाइड करो, 2 डिवाइड बाय माइनस माइनस डिवाइड बाय सॉरी प्लस माइनस माइनस 2 डिवाइड बाय 1 तो 2, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर 2, अब माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 2 4, तो हम इसको 4 को लिखेंगे यहाँ पे माइनस 4 और इसको 0। ठीक है, तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों कैंसल, तो ये हो गया माइनस, तो इसका माइनस है तो 0 को प्लस माइनस करने से फर्क नहीं पड़ा, तो माइनस 5x प्लस 6, तो 6 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस 5x। ठीक है, तो हमारा q ऑफ x कितना आया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, यानी कि इसको माइनस कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 आया। ठीक है, और हमारा r ऑफ x कितना आ रहा है, r ऑफ x आ रहा है 6 माइनस 5x, या फिर तुम जो आंसर है वही लिख सकते हो, माइनस 5x प्लस 6 लिखो या 6 माइनस 5x लिखो, मतलब एक ही। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको दोनों सोल्यूशन। अगर आपको वेरीफाई करना है तो ये मेथड टर्म का यूज करो, देखो फिर से डिविडेंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, p ऑफ x आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप वेरीफाई कर सकते हो। एक्स स्क्वायर है ना, कैसे वेरीफाई करोगे, तो p ऑफ x क्या होना चाहिए, g ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय q ऑफ x प्लस r ऑफ x आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो आपका सोल्यूशन रॉन्ग हो सकता है, तो हम वेरीफाई कर लेते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, प्लस 6 माइनस 5x, तो देख लो, तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 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 2 2 जा 4 प्लस 6 माइनस 5x। ठीक है, ये दोनों कैंसल, ये 6x आना चाहिए, 5x आना चाहिए, 5x तो है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे ओके सॉरी 6 4 10 आना चाहिए ना, 10 आ रहा है। ठीक है, तो 10, तो आंसर हो गया x टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। ठीक है,
और ये हमारा क्या है, P ऑफ x है। देख लो, वेरीफाई करो, सही है ना? ओके, करेक्ट। तो आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हो, अगर आपको डाउट हो थोड़ा सा प्लस माइनस देख लेना, ठीक है ना? तो करेक्ट हो गया, आपको समझ में आ गया? तो आई होप दोनों को आपको डिवाइड आ गया होगा। और अगर सपोज कि जीरो आएगा रिमाइंडर, तो जीरो आएगा, रिमाइंडर में जीरो आएगा, आना होगा, सोल्यूशन करोगे, माइनस करते जाओगे, इसी तरह से सॉल्व करोगे स्टेप बाय स्टेप, तो जीरो आ सकता है। तो हम कुछ बड़े क्वेश्चंस पे अटेंड करेंगे, है ना? फिलहाल तो हमारे ये बेसिक है, तो हम पहले फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी देखेंगे और थोड़े बड़े सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द जीरोस, ऑल द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इफ यू नो दैट टू ऑफ इट्स जीरोस आर √2 एंड -√2। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लिए हो ना? तो देखो, हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यानी हमारे पास p ऑफ x है जो कह रहा है 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 है। इसके 2 जीरोस दिया हुआ है, यानी x इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है कितना है, एक है √2 और हमें कह रहा है x इज इक्वल टू कितना है, -√2। यानी मैं इसको लिख सकता हूं x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, है ना? ये हम लिख सकते हैं। यानी अगर मैं इसको लिखूं तो x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2 इज इक्वल टू 0। यानी मैं इसको लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस, क्योंकि a प्लस बी इंटू माइनस बी का फॉर्मूला है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो गया x स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर √2 स्क्वायर, यानी x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, है ना? तो हमारा g ऑफ x जो है वो कितना है, x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है ना? तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड हम यहां पे कर लेंगे, थोड़ा हमें जगह ज्यादा मिलेगा। तो हमें क्या दिया हुआ है, 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, और ये कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस 2। याद रखना है स्टेप। तो पहले जीरोस दिया है ना, हमने पहले जीरोस को फाइंड किया, फैक्टराइजेशन में हमने उसको सॉल्व किया, तो हमें g ऑफ x मिला x स्क्वायर माइनस 2। बहुत सिंपल सा है। फिर तुम्हें इसको सॉल्यूशन करना है, तुम्हें एक सॉल्यूशन मिलेगा, एक टर्म आ जाएगा q ऑफ x, उसको तुम सॉल्यूशन कर दो, उसको सॉल्व कर दोगे फैक्टराइजेशन मेथड है, तुम्हें बाकी ऑल जीरोस मिल जाएंगे। तो इसको सिंपली हमें खाली डिवाइड करना है। अभी हमने मेथड देखा था 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 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 है, 2 डिवाइड बाई 1 2 करेंगे, x स्क्वायर तो आ जाएगा x स्क्वायर, है ना? तो आंसर कितना आएगा, 2x टू द पावर 4, फिर प्लस माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, तो 4x। देखो अब देखो 4x स्क्वायर आ रहा है ना, तो मैंने क्या कहा था, यहाँ पे कर दो 0 और यहाँ पे करेंगे प्लस माइनस माइनस, तो 2 2 जा 4, तो ये हो गया 4x स्क्वायर। अभी कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों कैंसल, ये 0 को प्लस माइनस करने से फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस 3x क्यूब, ये देखो प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 3 गया तो बचा कितना, प्लस x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब माइनस 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 3 डिवाइड 1 3 x स्क्वायर, x2 डिवाइड बाई x स्क्वायर x, तो 3x, ठीक है? माइनस प्लस माइनस 3x इंटू एक्स स्क्वायर 3x क्यूब माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, तो ये x आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस 6x आ रहा है ना? इसको 0 कर दो, कितना हो गया, ये हो गया प्लस माइनस माइनस, तो ये दोनों कैंसल, ये दोनों भी कैंसल, तो बचा कितना, x स्क्वायर माइनस 2, अब प्लस 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 1, तो x स्क्वायर माइनस 2 0, ठीक है? तो तुम्हारा q ऑफ x कितना आ रहा है, तो तुम्हारा q ऑफ x आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, है ना? तो याद रखना हमें q ऑफ x 0 आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो हमें q ऑफ x को फैक्टराइजेशन करना है। तो इफ q ऑफ x इज इक्वल टू 0, अगर q ऑफ x 0 होगा तो क्या होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपको याद होगा a इंटू सी कितना है, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, a इंटू सी इज इक्वल टू कितना आ रहा है 2। अब 2 का फैक्टराइजेशन कौन है, 1 और प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, 2 इंटू 1 ही है,
तो सिंपल फैक्टराइजेशन, तो 2x स्क्वायर, एक 2 है एक 1 है, माइनस आना चाहिए, तो दोनों कैसा होगा, दोनों -3 आना चाहिए ना, तो दोनों टर्म कैसे है, माइनस में है, तभी तो +2 आएगा। तो -2x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x कॉमन, तो क्या आ गया, 2x कॉमन लूंगा तो आएगा यहाँ पे x -1, यहाँ पे -1 कॉमन, तो x -1 इज इक्वल टू 0। सो x -1 इंटू 2x -1 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 1 और x -1 इज इक्वल टू 0 और 2x -1 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। तो all the zeros are कौन कौन है, √2, -√2, 1 एंड 1/2। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको, सिंपल था सॉल्यूशन। अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ठीक है। तो कॉल नहीं करना, आप कहीं पे भी आप मैसेज करके छोड़ दो, आपको मैं सॉल्यूशन दिखा दूंगा। अगर मुझे लगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर भी, तो मैं उसका फिर से एक वीडियो बना के आपको मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो बने रहो, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और शेयर करना, ठीक है। जितना हो सके उतना फैला दो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।